नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज आश्विन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि और गुरुवार का दिन है। चतुर्थी तिथि आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 9:34 तक रहेगी। आज नवरात्र का चौथा दिन है। आज रात 9:54 तक वैधिति योग रहेगा। साथ ही आज शाम 7:09 तक स्वाति नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज वनैकिशी गणेश चतुर्थी व्रत किया जाएगा। आगे हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 27 सितंबर की सुबह 5:51 से दोपहर 12:04 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार सिद्ध योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 26 सितंबर की रात 10:09 से अगली सुबह 5:51 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त कल यानी कि 26, अब आज नहीं है, अब यह मुहूर्त कल है, यानी 26 सितंबर को सुबह 9:33 से शाम 7:08 तक और एक बार फिर रात 8:43 से देर रात 3:13 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 26 सितंबर की सुबह 9:33 से सुबह 10:10 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 26 सितंबर को सुबह 9:33 से सुबह 10:10 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 27 सितंबर की सुबह 6:12 से दोपहर 12:45 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 6:11 से शुरू हो चुका है और सुबह 10:14 तक रहेगा और एक बार फिर दोपहर 12:33 से शाम 5:47 तक भी रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 12 अक्टूबर की सुबह 6:20 से सुबह 9:08 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 27 सितंबर की सुबह 6:12 से दोपहर 12:04 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज शाम 5:04 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, कर्क, सिंह और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 1:43 से दोपहर बाद 3:14 तक। मुंबई दोपहर 2:01 से दोपहर बाद 3:32 तक। चंडीगढ़ दोपहर 1:45 से दोपहर बाद 3:16 तक। लखनऊ दोपहर 1:29 से दोपहर 2:59 तक। भोपाल दोपहर 1:43 से दोपहर बाद 3:13 तक। कोलकाता दोपहर 12:59 से दोपहर 2:30 तक। अहमदाबाद दोपहर 2:02 से दोपहर बाद 3:32 तक। और चेन्नई में एक राहुकाल होगा आज दोपहर 1:31 से दोपहर बाद 3:02 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब
आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है उत्तर पश्चिम। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज आप किसी भी काम को करते समय अपना मन शांत रखें, इससे आपका काम आसानी से पूरा होगा। आज पैसों से जुड़े बड़े फैसले आपको सोच समझ कर लेने चाहिए। साथ ही घर वालों के साथ कहीं माता के दर्शन करने जाएंगे। आज कोर्ट कचहरी के मामले में आपको किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मिलेगी। माता कुष्मांडा को फूल अर्पित करें, मेहनत के बेहतर परिणाम मिलेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 3। वृष राशि वालों, आज आपका दिन उत्तम रहेगा। इस राशि के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन सफलता दिलाने वाला होगा। किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड शुभ समाचार मिलेगा। आज आर्थिक क्षेत्र में स्थिरता बनी रहेगी। साथ ही आप दोस्तों के साथ कुछ खुशी के पल बिताएंगे। आज आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। माँ दुर्गा की उपासना करें, आपकी आय में बढ़ोतरी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है वायलेट और लकी नंबर है 5। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा। आज आपको व्यापार में उम्मीद से अधिक लाभ होगा। साथ ही आज घर के किसी काम को पूरा करने में बड़े बुजुर्ग की राय आपके लिए कारगर साबित होगी। आज आपको किसी बड़ी कंपनी से नौकरी के लिए ऑफर आएगा। इस राशि की महिलाएं अगर कोई घरेलू उद्योग शुरू करना चाहती हैं तो आज का दिन अच्छा रहेगा। माता के सामने घी का दीपक जलाएं, जीवन में दूसरे लोगों का सहयोग मिलता रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 9। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। आज आप अपने व्यवहार को निखारने की कोशिश करेंगे। आज आपके कुछ कामों में अधिक समय लगेगा, जिससे आपको ऑफिस में देर तक रुकना पड़ सकता है। इस राशि वाले छात्रों को आज पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आज आपको लंबे समय से चल रही किसी समस्या से राहत मिलेगी। दुर्गा स्तोत्र का पाठ करें, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 1। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा। आप क्लाइंट को अपने योजनाओं से सहमत कर लेंगे, जिसका आपको बड़ा लाभ मिलेगा। आज आपके पारिवारिक रिश्ते में मधुरता बढ़ेगी। सभी लोग हंसी खुशी से रहेंगे। आज ऑफिस में सीनियर्स आपके काम को देखकर खुश होंगे। जल्द ही आपके प्रमोशन की संभावना बन रही है। इस राशि के तकनीकी क्षेत्र के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन फेवरेबल है। माता कुष्मांडा को मीठे का भोग लगाएं, किस्मत का साथ मिलता रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 9। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। व्यापारिक दृष्टि से आज आपको व्यापार में उम्मीद से अधिक धन लाभ होगा। अगर आज आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो सोच समझ कर ही करें। आज आपको शाम तक शुभ समाचार मिलने से घर में खुशियों का माहौल बनेगा। आज लवमेट के रिश्ते में और मधुरता बढ़ेगी। माता को लाल चुनरी चढ़ाएं, रुके हुए पैसे वापस मिलेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 7। तुला राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आप अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर ढंग से काम करने की कोशिश करेंगे। साथ ही मेहनत से किए गए काम में आपको सफलता मिलेगी। इस राशि के कॉलेज के स्टूडेंट्स को नए प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिलेगा और बड़ों का आशीर्वाद आपके करियर को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। लंबे समय से रुके हुए सरकारी कामों का आज निपटारा हो जाएगा। आज आप अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएंगे। परिवार के साथ माता दुर्गा की पूजा करें, जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 8। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। आज बच्चे आपको शुभ समाचार देंगे, जिससे परिवार के सभी सदस्य खुश होंगे। आज आप सेहत के मामले में खुद को स्वस्थ महसूस करेंगे। साथ ही आज आपको अपनी मेहनत का फल जरूर मिलेगा।
इस राशि के व्यक्तियों का किसी रचनात्मक कार्य में नाम होगा और आप अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए नए कदम उठाएंगे। आज आपकी सकारात्मक सोच कार्यों में सहयोग करेगी। माँ दुर्गा को लौंग अर्पित करें, आपके सभी रुके हुए काम बनेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। धनु राशि वालों, आज आपका दिन लाभदायक रहेगा। आज आप अपने खर्चे पर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। इस राशि के स्टूडेंट्स को शिक्षकों का सपोर्ट मिलेगा। साथ ही आने वाले समय में आपकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ेंगी, जिसे पूरा करने के लिए आप कड़ी मेहनत करेंगे। आज राजनीति से जुड़े व्यक्तियों को कुछ नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, जिसे आप बखूबी निभाएंगे। आज आप धार्मिक कार्यों में रुचि लेंगे। दुर्गा चालीसा का पाठ करें, आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 3। मकर राशि वालों, आज आपका दिन आपके परिवार के लिए नई खुशियां लेकर आया है। आज आप ज़्यादा समय परिवार के साथ बिताएंगे। आज आपके लिए कोई फैसला करना थोड़ा मुश्किल होगा। साथ ही ऑफिस में काम ज़्यादा होने के कारण जीवन साथी के साथ कहीं जाने का प्लान कैंसिल हो जाएगा। आज आपको पैसों के लेन देन में सावधान रहने की जरूरत है। माँ दुर्गा को पान का पत्ता अर्पित करें, मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहने वाला है। आप किसी रिश्तेदार से मिलने उनके घर जाएंगे। इस राशि के राजनीति से जुड़े व्यक्तियों को आज बड़ी सफलता मिलेगी और आज आपको किसी सामाजिक समारोह में जाने का मौका भी मिलेगा। आज आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा। संतान पक्ष से आज आपको खुशखबरी मिलेगी। आज किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। माता के आगे माथा टेकें, कारोबार में बढ़ोतरी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 2। मीन राशि वालों, आज आपका दिन कॉन्फिडेंस से भरा रहेगा। आज आपको परिवार से जुड़ी कई जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी, जो कि आप अच्छे से संभाल लेंगे। आज आपको ऑफिस के किसी काम में सहकर्मी की मदद मिलेगी। साथ ही अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए आज का दिन अच्छा है। आज आप माता पिता के साथ किसी धार्मिक स्थल के दर्शन करने जा सकते हैं। आज किसी कन्या के पैर छूकर आशीर्वाद लें, आपकी मेहनत रंग लाएगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 4। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज माता पिता का आशीर्वाद लें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है आज हरी चूड़ियाँ दान करें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज घर के सदस्यों को मन मुताबिक शॉपिंग कराने से खुशी महसूस होगी। मूलांक 2, आज आपके पास अतिरिक्त जिम्मेदारियां रहेंगी, पर आप बखूबी उनका निर्वहन भी कर लेंगे। मूलांक 3, आज अपने व्यवहार में लचीलापन रखेंगे, क्योंकि अधिक प्रैक्टिकल होना भी रिश्तों को खराब कर सकता है। मूलांक 4, आज घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर उनकी देखभाल करने की जरूरत है। मूलांक 5, आज आप अपने भविष्य संबंधी योजनाओं को लेकर थोड़ा गंभीर रहेंगे और विचार करेंगे। मूलांक 6, आज अपनी योजनाओं को सीक्रेट रखना जरूरी है। ऑफिस का वातावरण भी खुशनुमा रहेगा। मूलांक 7, आज परिवार तथा व्यवसाय के बीच उचित तालमेल बना रहेगा, जिससे परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा। मूलांक 8, आज कार्य प्रणाली और व्यक्तित्व में निखार लाने के सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में आपका सम्मान बढ़ेगा। मूलांक 9, आज धार्मिक गतिविधियों में भी कुछ समय बिताने से मन को शांति बनी रहेगी। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। नवरात्र स्पेशल वास्तुशास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे पूजा के लिए दीपक के बारे में। वास्तुशास्त्र के अनुसार देवी या देवता के लिए अर्पित दीपक धातु, लकड़ी या मिट्टी से बना होना चाहिए। दीपक में घी और तेल को एक साथ नहीं मिलाना चाहिए। घी के दीपक में सफ़ेद खड़ी बत्ती लगाकर उसे देवी देवता के दाहिने हाथ की तरफ रखना चाहिए, यानी अपने बाएं हाथ की तरफ।
जबकि तिल के तेल का दीपक में लाल लेटी हुई पड़ी हुई बत्ती लगाकर देवता के बाईं तरफ यानी अपने दाहिने हाथ की तरफ रखना चाहिए। दरअसल घी का दीपक देवी या देवता के लिए होता है, जबकि तेल का दीपक साधक की कामनाओं के लिए होता है। आप अपनी इच्छानुसार 1 या 2 दीपक जला सकते हैं। वास्तुशास्त्र में थी चर्चा दीपक की। उम्मीद है कि आप इस वास्तु को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज नवरात्रि की तृतीया है। तृतीया कल भी थी, लेकिन इस बार 10 दिन की नवरात्रि है और तृतीया तिथि 2 दिन है। आज की उदया तिथि तो तृतीया है, लेकिन 7:06 और 20 पर तृतीया तिथि समाप्त हो चुकी है। अब आश्विन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि और गुरुवार का दिन है। चतुर्थी तिथि आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 9:34 तक रहेगी। आज नवरात्र का चौथा दिन है। नवरात्र के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है। अपनी मंद हंसी से ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कूष्मांडा के नाम से जाना जाता है। संस्कृत भाषा में कूष्मांडा कुम्हड़े को कहा जाता है और कुम्हड़े की बलि इन्हें बहुत प्रिय है, जिसके कारण भी इन्हें कूष्मांडा के नाम से जाना जाता है। माता का वाहन सिंह है। माँ कूष्मांडा की 8 भुजाएं होने के कारण इन्हें अष्टभुजा वाली भी कहा जाता है। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत से भरा कलश, चक्र तथा गदा नजर आता है। तो 8वें हाथ में जप की माला। कहते हैं इस जप की माला में सभी सिद्धियों और निधियों का संग्रह है। कूष्मांडा देवी थोड़ी सी सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न हो जाती हैं। जो साधक सच्चे मन से इनकी शरण में आता है उसे आसानी से परम पद की प्राप्ति हो जाती है। माँ कूष्मांडा को लाल रंग के फूल पसंद हैं। साथ ही परिवार में खुशहाली के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और यश, बल तथा लंबी उम्र की प्राप्ति के लिए आज के दिन माँ कूष्मांडा की पूजा के साथ ही उनके इस मंत्र का जप भी करना चाहिए। देवी का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं कूष्मांडायै नमः। आज के दिन आपको इस मंत्र का एक माला यानी 108 बार जप जरूर करना चाहिए। इससे आपको उचित फल प्राप्त होंगे। इसके अलावा आपको बता दूं कि नवरात्र में हर दिन ही देवी माँ को कुछ न कुछ भेंट करने का विधान है। चतुर्थी यानी आज के दिन देवी को मधुपर्क यानी शहद, मस्तक पर तिलक लगाने के लिए चांदी का एक टुकड़ा और आंख में लगाने का अंजन यानी काजल दिया जाता है। ऐसा करने से देवी माँ अपने भक्तों से प्रसन्न रहती हैं। तो ये सारी चर्चा थी आज नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की उपासना की। और अब बात करेंगे आज के दिन पड़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज रात 9:54 तक वैधित योग रहेगा। वैधित योग स्थिर कार्यों हेतु ठीक है, परंतु यदि कोई भागदौड़ वाला कार्य अथवा यात्रा आदि करनी हो तो इस योग में नहीं करनी चाहिए। साथ ही आज शाम 7:09 तक स्वाति नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में कुल 27 नक्षत्र स्थित हैं, जिसमें से स्वाति 15वां नक्षत्र है। स्वाति नक्षत्र का अर्थ है स्वतः आचरण करने वाला यानी स्वतंत्र। अतः इस नक्षत्र में जन्मे जातक भी बहुत स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं और खुलकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। स्वतंत्रता के साथ ही स्वाति नक्षत्र को हमारे स्वभाव में कोमलता, आत्मनिर्भरता और संघर्ष की क्षमता के साथ भी जोड़कर देखा जाता है। स्वाति नक्षत्र के दौरान मुंडन संस्कार, नामकरण और विद्या आरंभ करना अति शुभ माना जाता है। साथ ही आपको बता दूं कि इस नक्षत्र के स्वामी राहु हैं और इसकी राशि तुला है। इसका प्रतीक चिन्ह अंकुर या पेड़ों पर आई नई कोपलों को माना जाता है, जबकि इसका संबंध अर्जुन के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिस किसी व्यक्ति का जन्म स्वाति नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को अर्जुन के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही आपके सुख सौभाग्य में वृद्धि भी होगी। इसके अलावा आज रात 8:21 से कल सुबह 9:34 तक पाताल लोक की भद्रा रहेगी। बता दूं कि भद्रा जिस लोक में रहती है
उसी लोक में प्रभावी होती है। यानी कि पाताल लोक की भद्रा का पृथ्वी लोक पर कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। लिहाजा अच्छे मुहूर्त में शुभ कार्य किए जा सकते हैं। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले वैदिक योग और स्वाति नक्षत्र के बारे में। और अब बात करते हैं आज वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। चूँकि ये व्रत नवरात्र के दौरान पड़ रहा है, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। नवरात्र के दौरान नौ देवियों के अलावा अलग अलग देवी देवताओं की उपासना भी बड़ी ही शुभ फलदायी बताई गई है, जिनमें से एक श्री गणेश भगवान है। अतः आज के दिन वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश की विशेष रूप से पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए और अपने इच्छित फलों के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। तो नवरात्र के दौरान पड़ने वाले इस वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत का आप भी लाभ जरूर उठाएं। आज के दिन आप भगवान गणेश के मंत्रों का प्रयोग करके उचित लाभ उठा सकते हैं। आज के दिन मैं आपको विशेष रूप से मंत्र महारणों में दिए गए गणेश जी के वक्रतुंड मंत्र और उच्छिष्ट गणपति मंत्र प्रयोग के बारे में बताऊंगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं। शुरू करते हैं पहले वक्रतुंड मंत्र प्रयोग की। पहले आप मंत्र जान लीजिए। मंत्र है वक्रतुंडाय हुम। आज के दिन इस मंत्र का 1008 बार जप करके एकाग्र मन से 108 आहुतियाँ दीजिए। आहुति देने के लिए आप अष्ट द्रव्यों में से किसी भी एक द्रव्य की आहुति दे सकते हैं। वो अष्ट द्रव्य कौन से हैं? गन्ने का रस, सत्तू, केला, चिवड़ा, तिल, मोदक, नारियल और धान का लावा। इस प्रकार मंत्र जप करके इनमें से किसी एक द्रव्य की आहुति देने से अथाह धन की प्राप्ति होती है। आपको बता दूं कि वैसे तो ये उपाय किसी भी पक्ष की चतुर्थी से लेकर उसी पक्ष की अगली चतुर्थी तक किया जाता है। इसमें रोज 10,000 मंत्रों का जप करके अष्ट द्रव्यों में से किसी भी एक द्रव्य से प्रतिदिन ही 108 आहुति देनी चाहिए। इस प्रकार उपाय करने से 6 महीने के अंदर ही व्यक्ति को उचित फल मिलने लगते हैं। अगर आप अपनी क्षमता के अनुसार ये उपाय कर पाएं तो बहुत अच्छा, अगर नहीं तो 1008 बार ही जप करके आप उचित लाभ पा सकते हैं। अगर आप अपनी धन समृद्धि में वृद्धि करना चाहते हैं तो आज के दिन अन्न में घी मिलाकर 108 आहुतियाँ दें। इससे व्यक्ति को अवश्य ही धन समृद्धियों की प्राप्ति होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास एक अच्छी खासी जमा पूंजी हो और आपको अचानक कहीं से ढेर सारी धनराशि मिल जाए, तो इसके लिए आज के दिन नारियल की 1000 आहुतियाँ दीजिए। इससे आपकी इच्छा जल्दी ही पूरी होगी। और अब चर्चा करेंगे उच्छिष्ट गणपति नवाण मंत्र के प्रयोग की। लेकिन पहले उच्छिष्ट गणपति का वो मंत्र मैं आपको बता दूं। हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा। कहते हैं इस मंत्र के जप से ही कुबेर जी निधियों के स्वामी बन गए। अतः ये मंत्र बड़ा ही शुभ फलदायी है। और अब बात आती है मंत्र प्रयोग की। कुम्हार के घर से मिट्टी लाकर उससे गणेश जी की मूर्ति बनाकर उसे घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करके उसकी पूजा करने से जीवन में अच्छे फल मिलते हैं। विशेष रूप से करियर में भी अच्छे फल मिलते हैं। अगर आप अपने शत्रुओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो नीम की लकड़ियों से श्री गणेश जी की प्रतिमा बनाकर उसका विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। ये उपाय आपको शत्रुओं से अवश्य ही छुटकारा दिलाएगा। अगर आप किसी को अपने वश में करना चाहते हैं तो आज के दिन उस व्यक्ति का ध्यान करके जिसे वश में करना चाहते हैं हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा मंत्र पढ़ते हुए घी, शहद और शक्कर को लावा में मिलाकर हवन करना चाहिए। लावा का मतलब ज्वालामुखी वाला लावा नहीं, लावा का मतलब मखाने में मिला के हवन करना चाहिए। अगर आप भोजपत्र पर या फिर सादे कागज पर लाल स्याही से उच्छिष्ट गणपति मंत्र को लिखकर अपने गले में धारण करें तो आपको सौभाग्य की प्राप्ति होगी और आपकी हर प्रकार से सुरक्षा होगी।
उच्छिष्ट गणपति का वो मंत्र है हस्ति पिशाच लिखे स्वाहा। यहाँ आपको बता दूं कि इनको उच्छिष्ट गणपति इसलिए कहा जाता है कि इनको भोग लगाकर प्रसाद खाकर जूठे मुंह से इनका जप करना चाहिए। जूठे मुंह से जो जप किया जाता है उसको सिद्ध हुआ माना जाता है। तो ये थी उच्छिष्ट गणपति नवारण मंत्र के प्रयोग की चर्चा। और उच्छिष्ट गणपति का ही एक और द्वादशाक्षर मंत्र भी है, 12 अक्षर का मंत्र, इसकी चर्चा हम अभी करेंगे। लेकिन पहले आपको द्वादशाक्षर उच्छिष्ट गणपति का मंत्र बता दूं। ओम ह्रीं गं हस्ति पिशाच लिखे स्वाहा। ओम ह्रीं गं हस्ति पिशाच लिखे स्वाहा। यही वो मंत्र है जिसका आपको आज के दिन प्रयोग करना है। आज के दिन नीम की लकड़ी से गणेश जी की मूर्ति बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके उसके सामने जिस किसी का ध्यान कर इस मंत्र का जप किया जाए वो सेवक की तरह वश में हो जाता है और आपकी हर बात मानने लगता है। जिस मंत्र का जप करना है वो एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। ओम ह्रीं गं हस्ति पिशाच लिखे स्वाहा। आप इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप कीजिए। ऐसा करने से आप जिसका ध्यान करेंगे वो सेवक की तरह आपके वश में हो जाएगा। किसी को अपने वश में करने का एक अन्य प्रयोग भी है। अगर आप अपने करियर के बीच आने वाले किसी व्यक्ति को या ऑफिस में किसी व्यक्ति को अपने वश में करना चाहते हैं तो आज के दिन किसी पवित्र नदी का जल लेकर उसे द्वादशाक्षर उच्छिष्ट गणपति मंत्र से 27 बार अभिमंत्रित करके उस जल से अपना मुंह धोना चाहिए। इसके प्रयोग के प्रभाव से साधक जिसे देखता है या जो उसे देखता है वो तत्काल उसके वश में हो जाता है। द्वादशाक्षर उच्छिष्ट गणपति का वो मंत्र है ओम ह्रीं गं हस्ति पिशाच लिखे स्वाहा। अगर आप अपने किसी शत्रु का उच्चाटन करना चाहते हैं तो आज के दिन उस व्यक्ति को ध्यान में रखकर नीम की लकड़ियों से 1000 आहुतियां देनी चाहिए। शत्रुओं को वश में करने का और अपनी धन संपत्ति में वृद्धि करने का भी एक मंत्र प्रयोग जान लीजिए। सफ़ेद आक या नीम की लकड़ी की गणेश प्रतिमा बनाकर लाल चंदन और लाल फूलों से उसकी विधि पूर्वक पूजा करके उसे एक पात्र में रखकर जमीन में एक हाथ नीचे गाड़कर उच्छिष्ट गणपति मंत्र का 1008 बार जप करना चाहिए। हस्ति पिशाच लिखे स्वाहा या ओम ह्रीं गं हस्ति पिशाच लिखे स्वाहा। इस प्रकार मंत्र का जप करने से 1 सप्ताह के भीतर ही शत्रु वश में आ जाते हैं, साथ ही धन संपत्ति में वृद्धि भी होती है। तो ये सारी चर्चा थी आज विशेष रूप से नवरात्र के दौरान पड़ने वाली वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में श्री गणेश के वक्रतुंड और उच्छिष्ट गणपति मंत्र प्रयोग के बारे में। हमने आपको आज ऐसे बहुत से मंत्र प्रयोग बताए हैं जिन्हें करके आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करके अप्रतिम लाभ पा सकते हैं। उम्मीद है कि आप इस विशेष चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। इसके अलावा आज रात 10:10 पर शुक्राचार्य पूरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 6 अक्टूबर की शाम 6:05 तक यहीं पर रहेंगे। शुक्र के पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश से गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, उड़द, मूंग, चना में कुछ मंदी बनकर शीघ्र ही तेजी आएगी। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों, क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, आज आपको बेहतरीन कार्यों की वजह से बड़ी उपलब्धि मिलेगी और आपके संपर्क भी बढ़ेंगे। B, आज अपनी बातों को ध्यानपूर्वक सामने रखेंगे और अधिकारी के साथ अच्छा व्यवहार आपको लाभ दिलाएगा। C, आज आपको बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा जो भविष्य में आपके लिए कारगर साबित होगा। D,
आज आप किसी खास काम में दिन भर बिजी रहेंगे, लेकिन परिवार की मदद मिलेगी। ई, आज धार्मिक कार्यक्रमों में आपकी रुचि बढ़ेगी, आप कहीं नज़दीक के धार्मिक स्थल पर जाएंगे। एफ, आज के दिन आप दूसरों के तर्क वितर्क में न पड़ें, अपने काम पर ध्यान दें। जी, आज आप दोस्तों के साथ किसी पार्टी में जाएंगे, वहां कुछ नए दोस्तों से भी आपकी मुलाकात होगी। एच, आज किसी काम में आपका ध्यान भटकने से रुकावट आ सकती है, इसलिए काम को करते समय पूरा ध्यान बनाए रखें। आई, आज परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा तथा आप पूरे मन से अपने कार्यों पर ध्यान दे पाएंगे। जे, आज आप किसी काम में बड़ों की राय लेने में हिचकिचाएं नहीं, उनकी सलाह आपके लिए कारगर साबित होगी। के, आज असमंजस की स्थिति बढ़ने पर मनोबल कमजोर पड़ेगा, परंतु दोबारा से अपनी एनर्जी एकत्रित करके अपने काम पर फिर से लग जाएंगे। एल, आज आप किसी ऐसे अजनबी से मिलेंगे जिसकी बातों से आपके विचारों में बदलाव होगा। एम, आज आपके घर में नया सदस्य शामिल होने के योग हैं, जिससे परिवार के लोगों में खुशी का माहौल बन जाएगा। एन, अपनी व्यवसाय की योजनाओं को क्रमबद्ध तरीके से करने का प्रयास करें, आपको सफलता मिलेगी। ओ, आज आसपास के व्यक्ति आपकी बातों से प्रभावित होंगे और आपके किसी काम में मदद भी करेंगे। पी, आज विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा, पढ़ाई के प्रति मन लगा रहेगा और आप कुछ नया सीखेंगे। क्यू, आज कहीं भी निवेश करने से पहले उससे संबंधित उचित जानकारी अवश्य लें और क्षमता से अधिक खर्च भी न करें। आर, आज किसी काम की वजह से समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपको गर्व महसूस होगा। एस, आज आप बच्चों को उनकी पसंद का उपहार देंगे, जिससे उन्हें बहुत खुशी होगी। टी, आज आप किसी काम का अधिक प्रेशर न लें, इससे आपको मानसिक उलझन का सामना करना पड़ सकता है। यू, आज आप अपनी दिनचर्या में भी परिवर्तन लाएंगे, जिससे काम की एफिशिएंसी बढ़ेगी। वी, आज का दिन लवमेट के लिए शानदार रहने वाला है, वे आपको उपहार दे सकते हैं। डब्ल्यू, आज संतान की करियर संबंधी किसी समस्या का हल मिलने से आपको सुकून मिलेगा। एक्स, आज का दिन वकीलों के लिए अच्छा रहने वाला है, केस को सुलझाने में सफलता मिलेगी। वाई, आज जितना हो सके खुद पर संयम बनाए रखें, आपकी मधुरता से आपके काम बनेंगे। जेड, आज किसी बड़ी कंपनी से जॉब का ऑफर आएगा, इस जॉब से आपको नया मुकाम हासिल होगा। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल की तारापीठ के दर्शन। मान्यता के अनुसार तारापीठ में देवी सती के नेत्र गिरे, इसलिए इस स्थान को नयन तारा भी कहा जाता है। नवरात्र में देवी तारा की पूजा और साधना करना बहुत ही पुण्य फलदायी और जीवन को पलटने वाला, शुभ फल देने वाला होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि देवी माँ की उपासना भाव सागर से तारने वाली है। इस मंदिर में बामा खेपा नामक एक साधक ने देवी तारा की साधना करके उनसे सिद्धियां हासिल की थी। तो आप भी कीजिए इस पवित्र पीठ के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 25 सितंबर आश्विन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। चतुर्थी तिथि में मूली का सेवन करना निषिद्ध है, ये शत्रुओं की वृद्धि कराने वाली होती है। चतुर्थी तिथि आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 9:34 तक रहेगी। उसके बाद पंचमी तिथि लग जाएगी। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज अब मछली को चारा डालें। अगर मछली को चारा न डाल पाएँ तो मछली के दर्शन करें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।